बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं जुगन थॉट्स चैनल। बकौल डॉक्टर अल्लामा इकबाल, बेमोजिज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और बानी पाकिस्तान मोहतरम कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह का शुमार ऐसे ही गोहरे नायाब शख्सियात में होता है जो अपने फहम व फरासत और अक्ल दानिश के लिए जाने जाते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित का ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आजाद होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जना होता तो हिंदुस्तान कभी तकसीम न होता। तो दोस्तों, आज कायदे आज़म के 5 ऐसे दिलचस्प और ज़हानत के वाक़यात बयान किए जा रहे हैं जो आपको हैरान और दंग करने के लिए काफी होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पहुंच सके। नंबर 5। एक मरतबा कायदे आज़म पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन की फर्स्ट क्लास डब्बे में सवार हुए, जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खातून भी इसी डब्बे में सवार हो गई। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो बहुत खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना कहते हैं कि जब ट्रेन अपने सफर की तरफ रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। अभी चंद लम्हे गुजरे ही न पाए थे कि इस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपए दो, वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींच कर चीखूं चिल्लाऊंगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना कहते हैं कि मैं खामोश रहा क्योंकि सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफर भी लंबा था। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया, लेकिन मैं खामोश ही रहा और यूं महसूस करवाया कि जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत परेशान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर यही बात दोहराई। कायदे आज़म कहते हैं कि इसका ये करना था कि मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पे रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। और फिर मैंने एक कागज और कलम दी ताकि वो अपनी बात लिखकर मुझे समझा सके। उसने गुस्से में वो पेपर पकड़ा और लिख दिया कि मुझे 1000 रुपए दे दो, वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाऊंगी। दोस्तों, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना फरमाते हैं कि बस इसका ये लिखना था कि मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी और वहाँ पर मौजूद गार्ड मेरी तरफ आया और मैंने वो पेपर उसे थमा दिया और यूं इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफर की तरफ चल पड़ा। वो मजीद फरमाते हैं कि इस हादसे के बाद मैंने इरादा किया कि अब कभी भी खाली डब्बे में नहीं बैठूंगा, बल्कि पब्लिक के साथ ही सफर करूंगा। नंबर 4। नाज़रीन मोहतरम, काफी अरसा पहले जब प्रॉपर्टी बिकती थी तो इसकी सेल हाइट में भी होती थी, यानी कि अगर किसी शख्स ने 5 मरले का प्लाट खरीदा है तो 7-10 फुट की हाइट भी खरीदेगा ताकि वो उसमें कंस्ट्रक्शन कर सके, और प्रॉपर्टी का मालिक इन 10 फीट से ऊपर की प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दिया करते थे और यूं दूसरी मंजिल कोई और शख्स तामीर कर सकता था। दोस्तों, लेकिन मामला ये हुआ कि एक जगह मुसलमानों ने मस्जिद तामीर करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी और मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। हिंदुओं ने ये देखकर इस मस्जिद के ऊपर वाली स्टोरी पर मंदिर बनाने की जगह खरीद ली। अब मुसलमानों को ये परेशानी हुई कि हिंदू अगर मस्जिद के ऊपर मंदिर तामीर करेंगे तो यकीनन ये अल्लाह के घर की तकरीम और इज्जत के खिलाफ होगा। इस मामले पर झगड़ा शुरू हो गया। खैर, मुसलमानों ने फैसला किया कि वो इस मसले के हल के लिए कायदे आज़म के पास जाएंगे। कायद के पास मुसलमान आए और अपना सारा मसला बयान किया। कायदे आज़म ने कहा कि आप यूं करें कि ये मस्जिद इतनी ऊंची न बनाए जितनी आपने जगह खरीदी है। मसलन अगर वो 10 फुट ऊंची मस्जिद बना रहे थे और 10 फुट से ऊपर हिंदुओं की जगह थी तो अब उनको कायदे आज़म ने 9 फुट ऊंची मस्जिद बनाने का कहा और यूं हिंदू 10 फुट से ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे। तो इस तरह कायदे आज़म की अक्ल फहम की वजह से ये मसला हल हो गया और हमेशा के लिए प्रॉपर्टी की सेल के इस खिलाफ अकल कानून पर भी सवालिया निशान लग गया। नंबर 3। दोस्तों, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह किस कदर ज़हीन इंसान थे, इस वाक़े से इनकी ज़हानत के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, बड़े सगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत का दौर था। इस दौर में जो अंग्रेजों के बनाए गए उसूलों के खिलाफ वर्जी करता था उन्हें सख्त सजाएं सुनाई जाती थी। इसी दौर का एक वाक़या पेशे खिदमत है। सरकार ने 6 बजे दुकानें बंद करने का हुक्म जारी किया, पर एक मुसलमान दुकानदार की घड़ी 10 मिनट पीछे थी। चुनाचा वो वक्त पर दुकान बंद न कर सका और अंग्रेज फौज ने इस दुकानदार को गिरफ्तार
करके जज के सामने ले गए। दोस्तों दुकानदार ने बहुत मिन्नत समाजत की मगर जज किसी सूरत में जमानत देने के लिए तैयार न था। वकील ने बहुत दलाइल दिए मगर बेसूद रहे, मगर वकील भी हार मानने वालों में से न था और कमरा अदालत में बैठने वाले तमाम लोगों की घड़ियां इकट्ठे करके जज के सामने रखी और पूछा कि जनाब इन सब का टाइम एक सा है। जज ने अपनी और बाकी सब लोगों की घड़ियां देखी और कहा नहीं। तो वकील ने सवाल किया कि जनाब जज साहब, अगर एक कमरे में बैठे तमाम लोगों की घड़ियों का टाइम एक नहीं है तो पूरे शहर की घड़ियों का वक्त एक कैसे हो सकता है? इस पर जज लाजवाब और बहुत मुतासिर हुआ। अपनी सीट से उठकर वकील से हाथ मिलाया और तशक्कुर से वकील को देखता रहा, क्योंकि ये वकील बरे सगीर का चमकता हुआ सितारा और बानी पाकिस्तान अजीम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। नंबर 2। दोस्तों एक और वाकया ज़बान ज़द आम है कि एक मर्तबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक खातून मिली जिसने लिफ्ट का मुतालिबा किया। रात का वक्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब नहीं थी। चुनांचे सूरत हाल को देखते हुए आपने इस खातून को अपने साथ सवार कर लिया। सफर गुजरता रहा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ थे। खैर अब इस खातून की मंजिल आई तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश, क्योंकि उस वक्त बहुत से लोग आपके खिलाफ थे तो सब मिनटों में जमा हो गए। कायद आज़म ने अपनी सिगरेट लोगों के सामने करते हुए एक झटका दिया तो सिगरेट के ऊपर जो गुलसा बन जाता है वो नीचे गिर गया। तब आपने फरमाया कि अगर मैंने इस खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की होती तो अभी तक इस सिगरेट के ऊपर ये गुल न होता, बल्कि जोर जबरदस्ती की वजह से गिर जाता। लेकिन ये मेरी शराफत का सबूत है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद आप अपनी गाड़ी में सवार हुए और वहाँ से चले गए। नंबर 1। दोस्तों कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बार तुलबा से खिताब कर रहे थे तो एक हिंदू लड़के ने खड़े होकर आपको कहा कि आप हिंदुस्तान का बंटवारा करवाकर हमें तकसीम करना चाहते हैं। आप सोचने के लिए कुछ देर खामोश रहे तो स्टूडेंट्स ने आप पर जुमले कसने शुरू कर दिए और कहा कि आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पानी का गिलास मंगवाया, आपने थोड़ा सा पानी पिया और फिर इसको मेज पर रख दिया। चंद लम्हों बाद आपने एक हिंदू लड़के को बुलाया और उसे बाकी बचा हुआ पानी पीने को कहा तो हिंदू लड़के ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। फिर आपने मुसलमान लड़के को बुलाया और वही बचा हुआ पानी इस मुस्लिम लड़के को दिया तो वो फौरन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का झूठा पानी पी गया। आप फिर सब तुलबा से मुखातिब हुए और फरमाया, देखो मुसलमान और हिंदुओं में यही फर्क, हर तरफ खामोशी छा गई क्योंकि सबके सामने फर्क वाज़ेह हो चुका था कि मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। दोस्तों आजकल इंडिया में कायद आज़म के दो कौमी नजरिए की बड़ी बातें हो रही हैं और जो इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है तो ये दो कौमी नजरिए और कायद आज़म की जीत ही मानी जाएगी। और आज इनके बड़े बड़े अकाबिर कायद आज़म के नजरिए को इतने सालों बाद आखिर मान रहे हैं। दोस्तों कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेजों ने भी कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायद आज़म को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी भी पाकिस्तान न बनने देते, क्योंकि कायद आज़म ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेजों को पता चला तो हिंदुस्तान की तकसीम को अंग्रेज मौखर कर देंगे। मरने से पहले आपने अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान हरगिज वजूद में न आता अगर इसमें फैज़ान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल न होता। दोस्तों बकौल तजिया निगार हारून रशीद के एक आदमी जिसने नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के साथ काम किया, उनसे उन्होंने पूछा कि उनका फोकस टाइम कितना था तो उस आदमी ने कहा कि एक का 2.5 मिनट था और एक का 2 मिनट। लेकिन कायद आज़म जो है इनके बारे में लोग कहते हैं कि वो अगर 10 घंटे बात करते थे तो 10 घंटे फोकस्ड थे। ये इतना शदीद एहसास जिम्मेदारी था जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल शानहू ने कहा कि आप क्यों इतने फिक्रमंद रहते हैं, मैंने आपको सारी दुनिया की तमाम जिम्मेदारी तो नहीं सौंपी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी भी महसूस करते थे कि इनके लिए क्या किया जा सके। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर थे। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर अजीम कायद के बारे में निसाब में ऐसे वाक़यात शामिल करे ताकि हमारी कौम अपने अजीम लीडर के बारे में जान सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो का सेकंड यानी लास्ट पार्ट देखना न भूलिएगा।
حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں. ہماری نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہو اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جگن تھاٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.